अच्छा स्वामी जी, अब ज़रा बात वज़नी लोगों की भी कर लेते हैं। जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है स्वामी जी, या जिन्हें डायबिटीज़ और हाई बीपी है, उनमें एलर्जी या लंग्स की बीमारी ज़्यादा गंभीर क्यों हो जाती है? इन लोगों के लिए क्या ख़ास योग का रूटीन होना चाहिए? देखो, डायबिटीज़ वालों की भी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। डायबिटीज़ के कारण से खाली पेनक्रियाज ही नहीं कमज़ोर पड़ता, पेनक्रियाज के कमज़ोर पड़ने से इंसुलिन का बैलेंस बिगड़ने से हमारी टोटल इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। इसलिए डायबिटीज़ वालों का घाव जल्दी नहीं भरता है, इसलिए डायबिटीज़ वाले अंदर से कमज़ोर से हो जाते हैं, शरीर ऐसे जर्जरित हो जाता है जैसे दीमक खाई हुई लकड़ी की तरह हमारा शरीर हो जाता है। दीमक की तरह अंदर से डायबिटीज़ पूरे शरीर को खोखला कर देती है। इसलिए उनको कम से कम 2 आसन, एक तो ये पवन मुक्त आसन, और यदि हो सके तो उत्तान आसन भी और कर ले तो पेनक्रियाज बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। 2 आसन लेट करके और 2 आसन कम से कम बैठ के, एक मंडूक आसन और एक वक्रासन, क्योंकि योग मुद्रासन में पद्मासन में सब बैठ नहीं पाते हैं, तो कम से कम सुखासन में या वज्रासन में बैठ के या कुर्सी पर बैठ के आगे झुक जाएं और वक्रासन कर लें। खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ 2-2 गोली मधुनाशिनी मधुग्रिट के ले लें। और खीरा, करेला, टमाटर तो सबको सहज रूप से सुलभ है। यदि सदाबहार, चिरायताट, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, मेथी का पानी या मेथी दाना ये थोड़ा सा ले लेते हैं ना, तो इससे तो और ज़्यादा हमारा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है। हम तो एलोवेरा, मेथी और हल्दी ATM एलोवेरा, टर्मरिक और मेथी की सब्जी खिला देते हैं। मंडूकासन या योग मुद्रासन जो भी जितना कर पाए उतना करवा देते हैं, और वक्रासन, और पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है। तो डायबिटीज वालों को भी बार बार सर्दी जुकाम बुखार होता है कमज़ोर इम्यूनिटी के कारण से। फिर सर्दी जुकाम बुखार से और इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, और फिर अनेकों रोगों के चंगुल में हम फंस जाते हैं। चारों तरफ से बीमारियां घात लगाए बैठी हैं। योग नहीं किया, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अरे तो देवराज तो भैया पक्का योगी हो गया, फिर से कर शीर्षासन। यह तो जोरदार योगी बन गया। वैसे ही शीर्षासन होने वाला था इसका, कैंसर से बच गया भाई। और क्या बात है, ओहो, पूरा फर्स्ट क्लास कर दिया। बस भाई गिरना मत, गिरना मत, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। स्वामी जी, ये बार बार होने वाली इसका मतलब परेशानियों में 2-3 तो मिनट खांसी भी करते है। हैं। लो भाई, बार बार होने वाली खांसी, सीने में जकड़न और सांस फूलना, ये संकेत कब सामान्य एलर्जी के नहीं होते हैं बल्कि गंभीर लंग्स समस्या के होते हैं, इसका कैसे पता चलेगा और फिर क्या करने की ज़रूरत है? इंडिकेशन होते हैं। देखो, पहली बात तो जो हमारे टीवी के एंकरों से लेकर के जिनको बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, लेक्चरर, प्रोफेसर, टीचर, सबको ने एक अपने पास में ब्रोंकोम, एक कंठामृत रखना चाहिए। ये एक एक गले में डाल लो ना, तो फिर जैसे हम कितनी ऊंची आवाज़ से गाते हैं और बोलते हैं फिर भी हमारा गला थकता नहीं है। फिर भी बीच बीच में हम ऐसे ही लेते रहते हैं। एक थोड़ा सा ये ब्रोंकोम मुँह में डाल ली और 1-2 ये कंठामृत डाल ली, तो इससे एकदम से तो खांसी तो रुकती है। जिस कारण से ये खांसी होती है ना, जिस कारण से कफ कोल्ड होता है, उसका भी निवारण हो जाता है। हम कारणकारी सिद्धांत पर दोनों पर काम करते हैं, अर्थात सिम्टम्स और सिस्टम को, कारण को, कार्य को एक साथ डील करते हैं। हम सिम्टोमेटिक, सिस्टमिक, टारगेटेड एंड इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी से देते हैं। तो कई बार छोटी सी दिखने वाली ये सर्दी जुकाम, बार बार खांसी होना, ये टीबी का कारण हो सकता है। कई बार फेफड़ों के टीबी और फेफड़े के कैंसर का भी कारण हो सकती है। जहाँ भी लगातार ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा वहाँ पर अनवांटेड चीज़ें बढ़ने लगेंगी, एपोप्टोसिस लड़खड़ाएगा और कैंसर तक हो जाएगा जहाँ सप्लाई नहीं होगी पूरे ऑक्सीजन की।
इसलिए आज हमने बताया खाली पेट ब्रोनकोम खाने के बाद स्वासारी गोल्ड या स्वासारी अवलेह, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी क्वाथ और थोड़ा चने का प्रयोग, थोड़ा च्यवनप्राश का प्रयोग और आटे में भुने हुए चने का ही आटा ले और सब्जी में एटीएम की सब्जी ले, नहीं तो चने के आटे की रोटी बनाई और च्यवनप्राश ऊपर से लगाया और रोल बना करके खा गए। बाकी रही बात दूध की, तो जो है सोयाबीन वाला दूध सबसे अच्छा होता है, उससे कफ कोल्ड नहीं होता उसमें, क्योंकि जो है डायरेक्ट चिकनाई का असर नहीं होता। तो सोयाबीन का मिल्क घर में रात को सोयाबीन को भिगो दे, सुबह छिलका उतार करके उसको मिक्सी में क्रश करके दूध बना ले, उससे प्रोटीन भी पूरा मिलेगा, पोषण भी पूरा मिलेगा। उस दूध के अंदर फिर हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा, मुलेठी, हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा, मुलेठी और सुंठी, ये 5 चीज़ें डालें तो वो दूध फिर कफ नहीं करेगा, नहीं तो कफ करता है दूध भी, और घी भी, चिकनाई भी कफ करती है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन इन छोटे छोटे उपायों से बड़ी बड़ी बीमारियों की जंग जीतते हैं, बीमारियों को हम पराजित कर देते हैं। ये सारे उपाय करते रहिए, योगाभ्यास स्वामी जी के साथ करते रहिए। अगर आप योगाभ्यास नहीं कर पाएँ, आपकी उम्र ज़्यादा है, तो आप ज्योत्सना और ईशा के साथ मिल करके प्राणायाम करते रहिए। और अगर आप प्राणायाम करते रहेंगे तो फिर मैं आपको संजीवनी के बारे में बताऊंगा।